मीडियम इंग्लिश है, अच्छा, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ साइंस इंग्लिश क्या में। सोच के लिया? इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या अरे भाई, ज्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो ले कैसे लिया करना यार। है, ये आपको कब आया माइंड में थॉट? पता नहीं सर, इंजीनियरिंग चल रही थी, पढ़ तो रहे नहीं थे हम। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं जम्मू से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, इट वाज फाइन, बोर्ड बहुत Okay. कॉर्डियल था। ओके, It आपका was- मॉक वगैरह लगाए आपने? हाँ, मॉक लगाए मैंने, 7-8 मॉक लगाए थे। 7-8 मॉक लगाए। अच्छा, रियल मॉक में आपने मॉक लगाया, रियल इंटरव्यू में क्या फर्क लगता है? यार मुझे तो हर जगह बातचीत ही लगी, तो जहाँ मैं मॉक देता वो भी बड़े वेल क्वालिफाइड थे ये भी। सो आई गेस वो एक प्रैक्टिस थी, यहाँ के कर लिया बस। बट अच्छा लगा, मॉक प्रिपेयर कर देता है वो, क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो, लेकिन वो थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो मॉक जरूरी है मेरा ये मानना है। बट यहाँ तो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है ऑल टुगेदर, बट मॉक्स आर इम्पोर्टेंट, दे प्रिपेयर यू। ओके, ये ऐसा अच्छा लगता जब आपने इंटरव्यू दिया था मॉक का, तो उस टाइम पे कुछ कमियां बताते हैं ना मॉक वाले की, हाँ ये कमी रहती है, उस कुछ आपको कुछ गाइड किया था उन लोगों ने? बिल्कुल गाइड किया, स्लो बोलिए, जो मेरे से अभी भी नहीं बोला जा रहा, अच्छा, तो ये चल रहा है। बट बाकी ठीक है, बाकी ठीक रहा। हाँ, बाकी आपका ठीक है। मीडियम क्या है? मीडियम इंग्लिश है, अच्छा, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश में, तभी बोल रहा अच्छा, हूँ हिंदी हाँ में पूछो। देखिए सर, जैसे कि आपने बोला कि इंग्लिश आप उतने अच्छे नहीं, फिर भी आपने इंग्लिश मीडियम लिया, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ? ऐसा कोई कुछ नहीं है, इतनी तो आती है, बट वो क्या है कि हिंदी हमें टर्मिनोलॉजीज नहीं आती कि उस किसी शब्द को क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई वो हम बचपन में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, हाँ, तो यही रीजन है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ऐसा जिनकी इंग्लिश वीक होती है, ठीक है, वो लोग हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं, बट जब एक इंग्लिश का एग्जाम है जो कंपलसरी होता ही है, तो उस एग्जाम से कई स्टूडेंट डरते हैं कि वो एग्जाम में कैसे दूंगा, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं हो, 75 मार्क्स चाहिए 300 में, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, वो हो जाता है। बट कम आ सकती है प्रॉब्लम में, ये हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होगा, Okay. तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। ये यूपीएससी का इंटरनल मैटर है, अगर वो जो करना चाहें। Okay, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। जी। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने इंजीनियरिंग की, यस, ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स। पॉलिटिकल साइंस क्या सोच के लिया? इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या? अरे भाई, ज्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो ले लिया अच्छा। यार। हाँ, ये चीज जो आपने सर लाइन बोली कि कई सर ये सिलेक्ट करते हैं सोच के कि इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं ज्यादा लोग, या फिर रिसोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ये सोच के लेते हैं, तो स्टूडेंट जो कई बार गलतियां भी करते हैं, लास्ट टाइम पे सोचते हैं कि अपना ऑप्शनल चेंज कर दूं, अरे वो क्या ऐसा रहता कुछ नहीं है कि ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई ज्यादा बच्चे दे भी तो इसी में रहे हैं, है? हाँ, तो रेशियो देखो तो सब ऑप्शन का ऑलमोस्ट सेम रहता है और नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई कुछ कम इंपॉर्टेंट है। मेरा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ये नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। तो मैं जब पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ना है, तो बिल्कुल। उसमें क्या दिक्कत है। तो यूपीएससी करना है, ये आपका कब आया माइंड में थॉट? पता नहीं सर, इंजीनियरिंग चल रही थी, हाँ, पढ़ तो रहे नहीं थे हम, हाँ, तो जब देखा कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, हाँ, तो अब कर लेते हैं कुछ काम की, से पूरी जिंदगी मजे की है, कुछ पढ़ भी लेते हैं थोड़ा, तो यही थॉट अच्छा, प्रोसेस जब था। आपने स्टार्टिंग किया यूपीएससी की तरफ, डेली का रूटीन का आपका कितना घंटे स्टडी हो जाता है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो बंदा 13-14 घंटे भी पढ़ लेता है, ऑनेस्टली 15 भी चले जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आग होती है वो करना है वो चीज रहती बाद में आता है लैग, हर बंदे के लाइफ में लैग आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है। तो वो नॉर्मल है, वो रहता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके, अगर एक टाइम पे होता है कि जब मन करता है कि यार यूपीएससी अब नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो, तो उस जो मूवमेंट है उस टाइम पे आपने वो कैसे हैंडल किया, कहाँ से मोटिवेशन? ऐसा मूवमेंट नहीं आता कभी जिंदगी में, हमने दोस्त बड़े अच्छे पाले हैं, हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसा कभी मूवमेंट नहीं आया कि हमें खुद ही लगने नहीं देते कि तरह नहीं होगा, कोई बात नहीं, फेल होगा कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं अच्छा, आता। प्रीलिम्स के लिए सी सेट कहते हैं कि दिन पे दिन टफ होता जा रहा है ना, तो स्टूडेंट वहाँ पे थोड़ा घबराए हुए सी सेट के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए। मैं खुद थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो गया था सीसेट में, तो मैं क्या ही बताऊं आपको। अच्छा, इस बार आपका कैसा रहा है? ठीक था, अरे मुझे पता नहीं था ना, उसका रिजल्ट बाद में आता कि मैं सीसेट में फेल हो गया, उसमें मेरे 94 मार्क्स है अराउंड, ओके, तो मैंने थोड़ा कैजुअली ले लिया कि इंजीनियर थोड़ा फेल हो सकते हैं सीसेट में, ओके, सो थोड़ा आई गेस थोड़ी एरोगेंस थी, बट आई डोंट नो, जो भी है वो दिन नहीं था, जो भी है, बट इट्स फाइन, हो रहे हैं फेल तो आई थिंक पढ़ना चाहिए। ओके। अच्छा, It's पीछे जो part 3 of अटेम्प्ट आपके गए हैं उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं आपने तीनों अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात करूँ तो पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेस आई गॉट 91.6 अराउंड, तो 92.5 कट ऑफ था, तो मैं एक मार्क्स से रह गया था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ था, आई गेस मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं कर पाया, आई थिंक ऑप्शनल ठीक था, बट आई गेस एथिक्स और ऐसे, अपार्ट फ्रॉम इट अभी अपना फिर थर्ड में तो अपना सी सेट हो गया, और अभी यहाँ तक आए, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अच्छा, इंटरव्यू में आपने ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, मतलब फैक्चुअली? Oh, I'm from JNK, so I know these questions were predictable, ओके, so I was very much comfortable ओके, there. आपके अकॉर्डिंग करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है? अरे भाई, करंट अफेयर यार, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि नो डिसरिस्पेक्ट, बट करंट अफेयर
का ये इतना एग्जाम होता नहीं है। ये एग्जाम उस करंट अफेयर का बैकग्राउंड क्या है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैटर करता है कि उसकी बेसिस क्या है, उसके रीजंस क्या है। सो बिगिनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ो यार, पढ़ाई करो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस पढ़ो, दैट्स इट, थैंक यू।